सबसे पहले टीएमसी के पास ही चलते हैं। सुमित जी, जिस तरीके से घटनाक्रम बना हुआ है, कहा जाता है कि दीदी की टीएमसी पर बहुत मजबूत पकड़ थी, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया? अब सवाल तो ये उठ रहा है कि क्या अब जो टीएमसी के सांसद हैं, विधायक हैं, वो उनकी पकड़ से छूटते जा रहे हैं, उनको वो कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, जो इस तरह से बगावत हो रही है? कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है बंगाल में जिस तरीके से खेल सीबीआई ईडी का चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी इसमें पूरा सहयोग कर रही है, पैसे से लेकर के सीबीआई ईडी तक। जो ऋतुव्रत बनर्जी जी हैं, जो गए हैं, पहली बार विधायक बने हैं, लेकर के गए 60 विधायकों को, तो वो तो पहली बार विधायक बने हैं। जिस दिन टिकट पाने को थे तो उस दिन अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर उनसे गुजारिश कर रहे थे कि दादा एक बार मेरे यहाँ चल करके आप केवल सभा कर दीजिए, मैं जीत जाऊं। टिकट पाने को लेकर के मैं तो आज भी कहता हूं, अगर वो इतने बड़े नेता हैं तो वो इस्तीफा दे दे। और हमारे मदन मित्रा जी ने अभी आज ही अनाउंस करा है, टीवी पे भी कहा है एक में, कि आप इस्तीफा दीजिए, मैं भी इस्तीफा देता हूं और दोनों चुनाव लड़ती हूं। आप निर्दलीय लड़िए, मैं भी निर्दलीय लड़ता हूं, देखते हैं कौन जीतता। जीते हैं वो टीएमसी ममता बनर्जी के लिए जीते हैं, ममता बनर्जी के ऊपर वोट पड़ा था। पर आज वो लोग भूल रहे हैं कि सीबीआई ईडी से बचने के लिए ये चल रहा है, खेल चल रहा है। ये कोई बंगाल की बात नहीं है। हाँ। महाराष्ट्र में भी यही खेल चला था, महाराष्ट्र में भी यही खेल चला था, जिस तरीके से सीबीआई ईडी को लेकर के खूब चर्चाएं हो रही हैं। आज तोता यही काम करता है। आप देखिएगा, ये तो अब उत्तर प्रदेश में भी सीबीआई ईडी चालू हो जाएगी, तोड़ना कि आप लोग इधर आ जाइए। सुमित जी, दो बागियों को आपने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, वो अपने साथ 56 लोगों को और जोड़ ले गए। क्या इन 56 लोगों को भी आप तोड़ नहीं पा रहे, जोड़ नहीं पा रहे, और आप ईडी सीबीआई जा रहे हैं? अपने विधायकों सांसदों को आप पकड़ क्यों नहीं पा रहे? नहीं अंजलि जी, हाँ अंजलि जी, कई ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर सीबीआई काम कर रही है। कई विधायक क्या छापा पड़ा था, इन लोगों ने डाला है और दबाव बनाया, आप या तो पार्टी छोड़ दीजिए या आप जेल में चले जाइए। यही काम रह गया सीबीआई का। आज मुझे बताइए 2014 के बाद से, मैं तो पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जी भी, प्रियंका जी भी, मुझे बताइए 2014 के बाद से कितने विधायक, कितने एमपी जो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, उनके घरों पे सीबीआई ईडी ने रेड करी है जो भारतीय जनता पार्टी में है? क्या केवल एक विपक्ष के ही सीबीआई ईडी जाती है? चुनाव के बाद में, चुनाव से पहले भी मुझे पता ही नहीं 2014 के बाद से कितने कह रही है। इतनी बड़ी ईमानदार पार्टी है, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ईमानदार पार्टी। यानी आप अपने विधायकों, सांसदों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपके ईडी के भरोसे हो रहा है। प्रियंका जी, अब आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जो भी टूट हो रही है वो इसके पीछे ईडी, सीबीआई और बीजेपी का समर्थन उनको है। टीएमसी के प्रवक्ता शायद पश्चिम बंगाल में ही रहते होंगे जी, लेकिन फिर भी न्यूज में अपडेटेड नहीं है। यहाँ पर जिस ऋतुव्रतों की और संदीपन शाह की ये बात कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि बीजेपी को बड़ा फायदा हो जाएगा। ऐसे कोहिनूर अगर टीएमसी बन जाते हैं और टीएमसी के साथ दगाबाजी करते हैं तो देखिए कौन किसके साथ दगाबाजी कर रहा है, उससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम 207 है नंबर में, पहली बात। दूसरी बात, जिनकी बात इन्होंने अभी करी, कल ही तो जनता ने इनके घर पर आंदोलन किया है। मैं तो खुद शामिल थी उस आंदोलन में, जहां पर पूरी जनता ने घेराव करके आंदोलन किया। तो उसके बाद आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी जो है वो इनके साथ खड़ी है या साथ जुड़ी है? इनके अगेंस्ट तो आज ही एफआईआर फाइल करवाई है मैंने, और कॉपी पूरी जो है वो सारा रिकॉर्ड जो है सारे पुलिस स्टेशन में दिया है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर के बाकी सारे मामले हैं। फिर कैसे कह रहे हैं कि बीजेपी इनके साथ खड़ी है? देखिए, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपस में लड़े मरे, कट मर जाए, क्या फर्क पड़ता है हमें? ये इनका अंदरूनी मामला है और इस मामले में हमारा बोलना बनता ही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि जिसकी बुनियाद ही मजबूत ना हो वो किसी के साथ क्या मुकाबला करेगा? और बीजेपी जैसी पार्टी के साथ मुकाबला करने के लिए आपको चाहिए संगठन, आपको चाहिए संस्कार, आपको चाहिए आइडियोलॉजी, जो कि इनकी है नहीं। चंदन जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के संग में अगर लड़ाई लड़नी है तो केवल सीबीआई ईडी को हटा दीजिए, पूरे देश में लड़ाई अच्छी होगी। मैं कह रहा हूं, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि संदीपन शाह के घर के बाहर का आंदोलन हुआ ना, नहीं होना चाहिए था। अगर बीजेपी का सुमित जी वो कह रही है आप अपडेट नहीं है, आप अपडेट नहीं है। संदीपन शाह के आप वो आंदोलन कर रही हैं, और जिन बनर्जी जी का आप नाम कर रहे हैं, उन बनर्जी तो टिबरीवाल साहब के पीछे उनको, उनके खिलाफ बयान दे रहे थे वो तो अभी थोड़ी देर पहले। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दिखा रहे थे वो अपडेट नहीं है, मेरे खिलाफ ही कर रहे थे सब बैठ करके। अपडेटेड रहिए यार, न्यूज देखिए। टीएमसी भले ही हार गई हो मगर अपडेटेड तो रहिए। आपने एफआईआर कराई है तो अभी तक वो पकड़े क्यों नहीं गए?
उन्हें पकड़ के जेल में देखिए, डलवाएंगे जिस तरीके से अब देखिए ये और काउंसिलर को डलवा के जेल में डलवाएंगे। बचकानी बहस अगर आप मुझसे करवाएंगे तो प्लीज थोड़े से बचकानी बहस नहीं है। नॉलेज के साथ लोगों नहीं, को नहीं, पढ़ा लिखा करके प्रियंका बताया जी, करिए। प्रियंका जी, अभी प्रियंका इनको जी, मैंने जिस अभी तरीके से बताया कि ये जिनके खिलाफ बात कर रहे हैं उन सबके खिलाफ कल बहुत बड़ा आंदोलन प्रियंका हुआ। जी, जो उन ड्रामा लोगों आप ने लोग मुझ पे बंगाल में कर रहे हैं ना, करने की कोशिश हम करी, श्योर हैं मैंने उन पर आज भारतीय जनता FIR पार्टी कर दी, बैकडोर से मगर ये सपोर्ट कर रही updated है। नहीं। सुमित गुप्ता थोड़ा सा आप सुमित जी नहीं, थोड़ा हम मैं आपका सरनेम नहीं नहीं, पढ़ प्रियंका जी, पा हम अपडेटेड हैं, हाँ क्या हम अपडेशन है अपडेटेड आपके हैं पास आपकी बताइए। बातों से भी। ठीक है, हम अपडेटेड और हैं। भी मेहमान है, पहले आप राउंड में देखो। सबको लेते हैं जी। सुमित जी आपके पास है कि चंदन दी बहुत मुस्कुरा रहे थे। चंदन दी, अभी अधीर रंजन चौधरी साहब का स्टेटमेंट आया, वो कह रहे भाई ऐसे खेल की रेफरी और बहुत बड़ी मास्टर खिलाड़ी थी ममता बनर्जी थी, अब खेल वही है, बस जो अंपायर और खिलाड़ी बदल गया है। ये अगर सही है तो ये अभी जो बंगाल का रियलिटी है, ये रियलिटी के साथ जा रहे हैं। पहले एक बात सोचना पड़ेगा, पूरा देश में आप देखिए, अगर कहीं राज्य में कहीं पे एक अजीब घटना घटी ये बंगाल में, जिससे एक पार्टी जो मैसिव मैंडेट से जीती 208 मैसिव मैंडेट, इसके बाद भी इसका अपोजिशन स्पेस को भी कायम करना पड़ता है। और ये पूरा सीधा एकदम सीधा मामला है, जैसे इसका विश्लेषण किया जाए, ये बंगाल में जो अपोजिशन स्पेस है ये एंटी ममता अपोजिशन स्पेस, लेकिन जो जीते हैं ये ममता का तस्वीर लेके जीते हैं, वो तृणमूल का टिकट से जीते हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है, हम लोग भी इलेक्शन में लड़े, ये ममता के खिलाफ में लड़े, बहुत सारे आंदोलन किए, शायद बीजेपी से भी ज्यादा, क्योंकि 1998 हम लोग का दल तोड़ के ये संगठन बना जो तृणमूल कांग्रेस है। लेकिन हम लोग का स्टेट थ्योरी है, अपोजिशन स्पेस में जो अजीत जी बोल रहे हैं तो सही बात है, ये तो एकदम सही बात है। लेकिन इसका साथ ये भी सोचना पड़ेगा, जो 80 विधायक चुने गए, वो चुने गए कैसे, किसका टिकट में, और एक अपोजिशन बना, ठीक है, एंटी डिफेक्शन में ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा मुसीबत जो खड़ा हो रहे, ये बंगाल में अपोजिशन स्पेस भी जो रूलिंग पार्टी है ये कंट्रोल करेगी ये, लेकिन लोकतंत्र से मतलब डेमोक्रेसी का हिसाब से ये अच्छा नहीं होगा, ये कभी नहीं अच्छा होगा। और एक बात पूछ के समाप्त करूंगा, अधीर रंजन जी ने कहा कि 10 से 12 लोग उनके संपर्क में हैं। जस्ट ए मिनट प्रियंका जी, कल आपका जो आंदोलन किया, आपका सामने ये आंदोलन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का घर के सामने नहीं किए थे मध्य प्रदेश में, तब तोड़ना था। अभी क्या है, आपका पास पूरा समर्थन है और आप हार गई, और वहीं पे आपका संदीपन का विरुद्ध में आंदोलन करना पड़ा। अगर इतना है तो इतना अबेटमेंट कैसे मिल रहा है, बीजेपी से इतना अबेटमेंट कैसे मिल रहा है, वो जीते कैसे? और ये प्रचार में अब ये लाने नहीं क्यों सकी, प्रचार में लाती अगेन आप फिर अपडेटेड नहीं है, आप फिर अपडेटेड नहीं है। ये सारा सब कुछ जो है ये आज का चिट्ठा नहीं है, ये सब कुछ रेडी करके इसकी कंप्लेन पहले की गई थी, मगर क्योंकि तृणमूल की सरकार थी, इस पर कभी कोई एक्शन नहीं हुआ। चंदन जी, जब आप कोई चीज को उठा रहे हैं तो सुनने की हिम्मत रखिए, जब किसी चीज को आपने उठाया तो सुनने की हिम्मत रखिए। देश में कितना सारे कांग्रेस का मुझे रिबटल का मौका दीजिए या इनको चिल्लाने दीजिए। कहाँ पे प्रियंका जी उसके ऊपर बात करें, फिर आपका एजुकेशन किए, इन्होंने 2 बातें बोली, मैं दोनों का जवाब देती हूँ। ठीक है, जल्दी से बात, इसके बाद हम यश भाई के पास जाएंगे और बाकी मेहमान भी हैं। जी प्रियंका, जल्दी से 10 सेकंड में। इन्होंने पहली बात ठीक है बोली कि प्रियंका जी, डेमोक्रेसी में जो है वो दूसरे लोगों को आपको मौका देना चाहिए, ऑपोजिशन को मौका। फिर अधीर रंजन क्यों कह रहे हैं कि 10 से 12 लोग उनके संपर्क में हैं? पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आपने इलेक्शन में आपने इलेक्शन में ये सारी चीजें क्यों नहीं लेकर के आए? अरे ये सब कुछ पहले से कंप्लेन किया हुआ है, मगर तृणमूल की सरकार थी, इसलिए पुलिस ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया, इसीलिए उस पूरी FIR को वापस से फ्रेश करके पेश किया गया। देखिए, मुझसे लो पॉइंट पर बहस मत करिए चंदन घोष। ठीक है, चलिए मैम, और भी मेहमान है, यश भारती जी हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनका भी पक्ष जान लेते हैं।